हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि। बीजगणित विधि हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि तथा तीसरा बीजगणित विधि। तो आज हम इसमें प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में दी गई राशियों में से एक अज्ञात राशि माना जो कि y है को दूसरी अज्ञात राशि x के पदों में व्यक्त करते हैं। उसके बाद इसका मान हम दूसरी समीकरण में रखते हैं, जिससे एक चर अर्थात x रैखिक समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हल करके x तथा y का मान निकाला जाता है। तो चलिए जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो यही स्टेप हम दोहराएंगे किस प्रकार से हम उसको हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 लिखा है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करते हैं। पहले हमें माना जो दिए गए समीकरण है इसको हम मानते हैं x + y बराबर 14। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा x - y बराबर 4 जो दिया है इसी समीकरण को हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो किसी एक समीकरण को हल करके हम एक अज्ञात राशि का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 को हल करने पर x + y बराबर 14। यहाँ से हम x बराबर 14 - y निकाल लेते हैं और इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ हमें x का मान मिल गया है, अतः x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का जो मान निकाला है वो हम समीकरण 2 में रख देंगे। तब हमें x - y बराबर 4, यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं। x का मान हमारा 14 - y है, तो x की जगह हम रखेंगे 14 - y और माइनस का y तो है बराबर 4। x की जगह हमने 14 - y रखा और y यहाँ पर है और ये y के पदों में व्यक्त हो गया। अब इसको हम हल करते तो मिलता है 14 - 2y बराबर 4। अतः हम अचर पद को एक साथ लिख लेंगे और चर पद को एक साथ। माइनस का 2y बराबर 4 - 14, ये माइनस का इस साइड जाएगा तो ये प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो हमें मिलता है 2y बराबर प्लस और माइनस माइनस होता है तो हमारा घट जाएगा, बचेगा माइनस का 10। हम माइनस का चिन्ह इसलिए लेते हैं, बड़ी संख्या के सामने जोड़ने या घटाने पर जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह होता है उसी चिन्ह को हम लोग लिखते हैं। तो माइनस माइनस दोनों तरफ बराबर, तो ये हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 2y बराबर 10। तो y बराबर हमारे पास बच जाएगा 10/2।
यानी कि 2 पंचे 10, तो y बराबर 5। हमें y का मान मिल गया है। इसी प्रकार y का मान जो निकाला गया है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम y का मान जो समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 हमारा है x बराबर 14 माइनस वाई। यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो 14 माइनस 10, तो x बराबर हमें 4 मिल जाएगा। अतः y बराबर हमें मिल गया है 5 और x बराबर हमें मिल गया है 4। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी हल करेंगे। तो चलिए समीकरण प्रश्न नंबर जो 2 है, तो इसको भी हम पहले प्रश्न की तरह हल करते हैं। चलिए इसको हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को भी हम प्रतिस्थापन विधि से उसी तरीके से हल करेंगे। चलिए हल करते हैं हम। हल सबसे पहले माना s माइनस टी बराबर 3, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा s माइनस टी बराबर 3, तो मिलेगा s बराबर 3 प्लस का t, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 का मान जो हमने निकाला है, s का मान निकाला है, समीकरण 3 का मान जो है 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रखेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास है s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। इसमें हम समीकरण 3 का मान रख देंगे। s की यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस टी बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। अब इसको भिन्न रूप में हल करने पर तो हमें मिलता है 6 प्लस 2t और प्लस 3t बटा 6 बराबर 6। कैंची गुणा कराने पर हमें मिलेगा 6 प्लस 5t बटा 6 बराबर 6 बट्टा 1, इसको हम कैंची गुणा कराएंगे, मिलेगा 6 प्लस 5t बराबर 36। चर पद एक तरफ तथा अचर पद एक तरफ करने पर, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30 और t बराबर 30 बट्टा 5, 5 एक 5, 5 छक्का 30, अर्थात t बराबर 6। हमारा t का मान निकल गया है। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, अतः t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमें मिल जाएगा s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3, t का मान 6 है तो हम यहाँ 6 रख देंगे, तो s बराबर हमें मिल जाएगा 9। अतः t का मान हमें मिल गया 6 और s का मान हमें 9 मिल गया। इसी प्रकार से बाकी प्रश्नों को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा।